हेलो बच्चों, यदि आपका भी 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग भी क्लास 9th में है और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जिन बच्चों का 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए इस वीडियो में वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आपका जो विषय कोड है वो 112 होने वाला है और सभी के लिए अनिवार्य है, मतलब ये परीक्षा सभी लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, साइंस का सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आपके कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलने वाला है और इसमें आप लोग का 80 नंबर का साइंस का एग्जाम होगा, जिसके लिए 2 घंटा 45 मिनट का आप लोग को पूरा समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को खंड अ देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 40 प्रश्न का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा OMR शीट पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे वीडियो में हम लोग ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग को इसका जो PDF है वो कहाँ पर मिल सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF कहाँ पर मिल सकता है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, जिनको इसका पूरा PDF लेना होगा वो सभी लोग क्या करेंगे, तो 810225 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है, आपको हम ग्रुप लिंक भेज देंगे और आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, ग्रुप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो कौन आधारी राशि नहीं है, तो आधारी राशि कौन नहीं होगा बच्चों, तो ये नहीं याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। वेग जो है वो आधारी राशि नहीं होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है, 2 नंबर सवाल है। तो किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा तात्कालिक चाल को मापा जाता है, C नंबर ऑप्शन तात्कालिक चाल को। अगला नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो कौन सा नियम, तो गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। गति का दूसरा नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है ना का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, चाल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 5 नंबर है कि जी का मान होता है, ये बताएंगे। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है, तो जी का मान सबसे कम जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो कौन अदिश राशि होगा आप लोग का, राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका तुरंत हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कार का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, जूल होता है। अगला नंबर सवाल 8 नंबर है, कहता है कि किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो महत्तम होता है। तो शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सही है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 11 नंबर है कि घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। तो kg है ना पर मीटर क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 वाट बराबर आप लोग का होता है जूल बटा सेकेंड होता है, आपका राइट आंसर जूल बटा सेकेंड होगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल है कि ध्वनि है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो ध्वनि क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ऊर्जा का एक रूप है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता कि समतल सतह से है ना ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अपवर्तित रहता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल है कि धनुष की डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो धनुष की डोरी में जो है वो कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, आप सभी लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट पर घंटा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 17 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि 18 किलोमीटर पर
घंटा का वेग मीटर पर सेकेंड में बदलना है आप लोग को, कितना बराबर होगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आपको पता है कि जब हम लोग को मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो हम लोग को गुना करना पड़ता है, किससे? 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 कट गया और 1 × 5 आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल में। कहता है कि ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वह सबसे अधिक किस में होती है? आप कहेंगे ठोस में सबसे अधिक ध्वनि तरंग की चाल होती है। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि श्रव्य ध्वनि का परास होता है। तो श्रव्य ध्वनि का जो परास होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 20 नंबर है कि तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य एवं चाल भी में संबंध क्या है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है 21 नंबर है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होने वाला है? तो सार्वत्रिक ना गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मान होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 22 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर v² - u² = 2as। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है? तो बताइए किसका जो जड़त्व है वो सबसे अधिक होगा इसमें? तो याद रखिएगा आप लोग क्या होगा, रेलगाड़ी का जो जड़त्व है वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि सबसे अधिक भारी जो है वो यही होगा, रेलगाड़ी होता है। एक बोगी बहुत टन के रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि 24 नंबर है कि ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो किस तरंग के उदाहरण है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, दोनों आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 25 नंबर कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कौन पदार्थ नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पदार्थ कौन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऊष्मा जो है वो पदार्थ नहीं है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है, बताइए आप लोग। तो वाष्पन का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन डी होगा, ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता है कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी गैस का सीधे ठोस रूप में जो परिवर्तन है उद्दीपन कहलाता है, ए नंबर ऑप्शन। अगला है कि शुष्क बर्फ है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो शुष्क बर्फ कौन है? तो ठोस CO2। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ठोस CO2 याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 30 नंबर है। संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का? याद रखिएगा, ठोस से द्रव में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठोस से द्रव में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैस परस्पर घुल मिलकर क्या करते हैं, तो क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रखिए, आप लोग करेक्ट ऑप्शन होगा विसरण प्रक्रिया उसको कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल आपके सामने है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होता है? तो याद रखिए आप लोग करेक्ट ऑप्शन होने वाला है घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब होने वाला है। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो कपूर को शुद्ध रूप से जब प्राप्त करना है तो किस विधि के द्वारा करेंगे? आप कहेंगे उद्दीपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो कोई भी पदार्थ कितना स्थान घेर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको आयतन कहा जाता है। मान लीजिए एक कुछ घेर रहा स्थान तो उसको क्या बोलेंगे? आयतन कहा जा सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 35 नंबर कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? तो बर्फ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से किस में द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? तो द्रव का जो वाष्पन है वो तेजी से जो होता है वो किस में होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा परख नली में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 37 नंबर सवाल का जवाब बोलेंगे कोलाइडली विलियन में कोलाइडली कण का आकार होता है। तो कोलाइडली विलियन में कोलाइडली कण का जो आकार होता है वो 10 पर पावर क्या होता है -100 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो कौन यौगिक है बच्चों, तो यौगिक होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। कितने बच्चे इसमें बारूद मारेंगे, तो बारूद गलत होगा क्योंकि ये क्या है मिश्रण है, यौगिक जल होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 39 नंबर आपके सामने है कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो परमाणु की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या, और नाभिक में इकाई जो एकांक धनावेश जो होता है उसको भी बोलते हैं परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इनमें से सभी। अगला नंबर सवाल 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संभारिक है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है 41 नंबर है कि परमाणु का मौलिक कण क्या होता है। तो परमाणु का मौलिक कण जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप लोग याद रखिएगा परमाणु का मौलिक कण होता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 43 नंबर सवाल है कि सिल्वर का संकेत क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो सिल्वर का जो संकेत होता है वो आप लोग का Ag होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, Ag होता है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो कौन त्रिबंधक तत्व है, नाइट्रोजन जो है वह त्रिबंधक तत्व है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं वायु में लेड प्रदूषण के लिए जिम्मेवार होता है। तो वायु में लेड प्रदूषण के लिए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सीसा युक्त पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, सीसा युक्त पेट्रोल। अगला नंबर सवाल आपके सामने 47 नंबर है निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा CO2 बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है। तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए, जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए, सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, सब लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को लिखा हुआ रहेगा पेज में, ठीक है। तो उसका आप लोग को PDF चाहिए तो आप सभी लोग 81 क्या करेंगे, तो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको हम लिंक भेजेंगे, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर है कि निम्न में से कौन अक्रिय गैस है। तो कौन अक्रिय गैस है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे जिनोन है जो वो क्या है अक्रिय गैस है, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो कौन तत्व नहीं है, आप सभी लोग कहेंगे जल जो है वो यौगिक है। आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला नंबर सवाल है 52 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, जल का जमना, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 53 नंबर कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है, राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होगी, अर्धपारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अर्धपारगम्य होती है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला है कि रंगीन पैलेस्टिड को कहते हैं, बताइए आप लोग। तो रंगीन पैलेस्टिड को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ल्यूकोप्लास्ट। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे कि जीन बने होते हैं, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जीन बने होते हैं तो DNA के खंड से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, DNA के खंड से। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि अयस्थ है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो अयस्थ है जो राइट आंसर क्या होने वाला है, तंत्रिका उत्तक है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, एपिथेलिमस उत्तक। अगला है 58 नंबर कि पौधों की लंबाई किस पर निर्भर करती है, ये बताइए आप लोग। पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, ये पूछता है आपसे। तो किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, प्रासरब्ध
ऊतक के द्वारा। अगला है कि रक्त कोशिकाएं बनी होती है, तो रक्त कोशिकाएं जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का। अगला नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव है जो स्पाइरोगैरा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, स्पाइरोगैरा है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन है ना शीतरयुक्त प्राणी है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मेढक जो है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, मेढक। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ गया 52 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधा है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पुष्पीय पौधा लाइकेन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, लाइकेन होता है। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, ये बताएंगे। तो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, तो क्या करेंगे, सिंचाई की उचित व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कहता कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है, तो याद रखिएगा पौधों में पोषकों की जो आपूर्ति होती है वो मुख्यतः होती है सूर्य प्रकाश से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो नमी की जो प्रतिशत मात्रा है वह 16 है ना, क्या होगा 16% से लेकर 20%, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 67 नंबर कि दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग इसको क्या बोल सकते हैं, तो आप सभी लोग इसको क्या बोलिएगा बच्चों, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसको अंतर फसल उत्पादन कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे यह बोलता है कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछनीय पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा खरपतवार बोलते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बोलेंगे अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि बोलता है नेपियर एक प्रकार का क्या है, तो नेपियर जो है वो एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बैक्टीरिया होता है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर है कि साहीवाल एक नस्ल है, बताइएगा साहीवाल एक नस्ल है, तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है गायों की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, गायों की, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 71 नंबर, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो संक्रामक रोग कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 72 नंबर है कि 2,4D किसका समान उदाहरण है, तो 2,4D जो है वो पीड़कनाशी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, पीड़कनाशी। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं कि बार बार है ना कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मलेरिया का लक्षण होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपसे यह पूछता है कि सेल नाम किसने दिया था, ये बताइए आप लोग। तो सेल नाम जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह जो है वो किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है कि 1 माइक्रोमीटर होता है, बताइए आप लोग। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है वो आप लोग कहेंगे कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला नंबर सवाल है कि 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक के जो हृदय हैं वो मछली में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल 80 में बढ़ते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है, तो 5 जगत वर्गीकरण जो है वो मार्गन के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों को यह वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की पढ़ाई बहुत ही क्लास 10th में अच्छी होती रहे।
और जिनको जिनको पूरा PDF लेना वो 810225 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सअप में, आपको हम लोग ग्रुप लिंक भेज देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।